हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आज आप सभी को कल बताया था कल की वीडियो में जैसा कि जो एक इको टास्क फोर्स यानी इकोलॉजिकल बटालियन की जो भर्ती उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना की रोक लगाई गई है। आखिरकार उससे युवा जो है भयभीत हो चुके हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती बंद कर दी गई है। जी नहीं साथियों, भर्ती बंद नहीं की गई है। इको टास्क फोर्स की भर्तियां बंद की गई है सिर्फ 2 यूनिट की, यानी 127 गढ़वाल राइफल जो देहरादून के अंदर है और 130 कुमाऊं इकोलॉजिकल बटालियन जो पिथौरागढ़ के अंदर है। सिर्फ ये 2 बटालियन की भर्तियां बंद की गई है क्योंकि यह राज्य सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खुर्डकी की सरकार में 2012 में गढ़वाल से 127 बटालियन प्रादेशिक सेना व 130 इन्फेंट्री बटालियन एटीएफ का गठन किया गया था। यानी राज्य सरकार इसको गठन किया था, लेकिन यह गठन करने के बाद 2018 तक जो इनकी क्षतिपूर्ति की जो राशि हुई वह राशि आखिरकार केंद्रीय रक्षा मंत्री खुर्डकी सरकार ने नहीं उनको पैसा नहीं अपना चुका पाया, जो कि बटालियन को पैसा केंद्र सरकार द्वारा चुकती करने में रक्षा मंत्री को दिक्कत हो रही थी। और 132 करोड़ रुपया बकाया धनराशि अभी तक खुर्डकी सरकार से लेकर के अभी तक 2018 तक जो धनराशि भुगतान नहीं हो पाया, इसके चलते बटालियन को भर्ती रोकने का निर्णय लिया है। और गढ़वाल की भर्ती और कुमाऊं की भर्तियां ईटीएफ यानी इकोलॉजिकल टास्क फोर्स इकोलॉजिकल बटालियन जो एक सर्विसमैन भर्ती होते हैं, सिर्फ उनकी 2 बटालियन की भर्तियां को रोकी गई है। बाकी भर्तियां सब चालू है। और जो जैसे नौजवान जो भर्तियां देखते हैं उनकी भर्तियां में कोई गड़बड़ी इससे होने वाली नहीं है। यह भर्तियां बिल्कुल रेगुलर जैसे हम लोग का होती थी उसी प्रकार से होगी। अभी डिस्कशन जारी है, डिस्कशन बहुत जल्द फाइनल होने की संभावना है। तो यह भर्तियां 127 और 130 इन्फेंट्री बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल की जो है यह भर्ती को सिर्फ बंद किया गया है। सरकार का कहना है, केंद्रीय रक्षा मंत्री का कहना है कि यह भुगतान जब तक इस प्रोजेक्ट का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक हमको खर्च का भुगतान हम नहीं कर सकते हैं। भर्तियां को रोक दी गई है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां बहुत जल्द खुलने वाली है। इकोलॉजिकल टास्क फोर्स की ओनली फॉर 2 यूनिट की वैकेंसियां सिर्फ रोकी गई है क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मिल करके उनकी गठन की गई थी। उनका गठन पारित किया गया था 2012 के अंदर। 18 तक की जो उनकी 132 करोड़ की लागत हुई थी, जो कि उनकी रक्षा मंत्री द्वारा उनकी जो खर्चा आह्वान किया जाता है वह खर्चा रक्षा मंत्री की पूर्व सैनिक वेतन प्रोजेक्ट एवं आने वाले खर्च की भुगतान नहीं कर पा रही है। इसके चलते यह भर्तियां बंद कर रही है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भर्तियां जब भी आएगी मैं आपको महादेव डिफेंस अड्डा चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर सूचित कर दूंगा। चैनल पे यदि नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारतीय सेना से रिलेटेड एवं भारतीय प्रादेशिक सेना से रिलेटेड सटीक और सही जानकारी और सबसे तेज खबर लाने का प्रयास सिर्फ ओनली फॉर महादेव डिफेंस अड्डा चैनल करता है। इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक। भर्तियां बहुत जल्द आएगी। जय हिंद, जय भारत।